ये हमारी एक वेल साइट है। इस पर हम एक टेम्परेरी सेटअप के साथ काम कर रहे हैं। इस सेटअप का क्या पर्पज़ है और इस पर हमने फायर प्रिवेंशन और फायर फाइटिंग के क्या अरेंजमेंट्स किए हैं, इस हवाले से बात करते हैं। ये सेटअप इसलिए लगाया गया है कि इस हमारे वेल में अभी प्रोडक्ट तो था, लेकिन इतना प्रेशर नहीं था कि प्रोडक्ट जहाँ से 12 किलोमीटर दूर जो हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग फैसिलिटी है वहाँ तक पहुँच सके। तो इस वेल से प्रोडक्ट लेने के लिए सेटअप शलम्बजर कंपनी का लगाया गया है। अब प्रोडक्ट जो है वो क्रिसमस ट्री से सेपरेटर में आता है, सेपरेटर से सर्च टैंक में आता है, वहाँ से स्टोरेज टैंक्स में आता है और फिर यहाँ से पंपिंग करके उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग फैसिलिटी पर भेज दिया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये एक टेम्परेरी सेटअप है, तो इसलिए यहाँ पे फायर प्रिवेंशन और फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स करना ज़रूरी थे। जब हम फायर प्रिवेंशन की बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ फायर ना बने। इस फेंस के अंदर 24 घंटे ऑक्सीजन मौजूद है, 24 घंटे इसमें फ्यूल मौजूद है, तो हमें कोशिश करनी है कि ट्रायंगल ऑफ फायर ना बने। तो इसमें जो तीसरी चीज़ है वो है अपना सोर्स ऑफ इग्निशन। तो इसके लिए हम इस फेंस के अंदर ख़ास तौर पे जो क्रिसमस ट्री के 200 फुट का एरिया है, उस जोन में हम जितना भी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो इंट्रिंसिकली सेफ है। चाहे वो पोर्टेबल जनरेटर टावर लाइट्स हैं, इलेक्ट्रिकल लाइट्स हैं, जनरेटर्स हैं या मैकेनिकल टूल्स हैं, वो सारे इंट्रिंसिकली सेफ़ हैं। जनरेटर्स के साथ स्पार्क रेस्टर लगे हुए हैं और जितना भी आपके सामने इक्विपमेंट है, डीजल टैंक है, पंप्स हैं, स्टोरेज टैंक्स हैं, होस पाइप्स हैं, फ्लैंजेस हैं, पाइप्स हैं, सारे थर्ड पार्टी सर्टिफाइड हैं। जब आप सर्टिफाइड इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तो उसके फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ इस एरिया में फ्लेम डिटेक्टर्स हैं, गैस डिटेक्टर्स हैं। जो शिफ्ट में काम कर रहे हैं ऑपरेटर्स, उनके पास भी एल मीटर्स मौजूद हैं। इस ऑपरेशनल एरिया में हमने 4 एग्ज़िट रूट्स दिए हैं। हर एग्ज़िट रूट पे एमरजेंसी शटडाउन बटन अवेलेबल है, ताकि अगर उनको वेल सिक्योर करना पड़े तो वो किसी भी सेफ़ एरिया रूट को यूज़ करें और वहाँ पे वेल को सिक्योर करें। इस ऑपरेशनल एरिया को हमने बैरिकेड किया हुआ है। कोई भी अनऑथोराइज पर्सन इस एरिया में नहीं जा सकता। इस एरिया में कोई भी व्हीकल एंट्री नहीं कर सकती। वही व्हीकल एंट्री कर सकती है जिसके पास व्हीकल एंट्री सर्टिफिकेट है। ये जो जितना भी इक्विपमेंट है, स्टोरेज टैंक्स हैं, सर्ज टैंक है, सेपरेटर है, डीजल टैंक है, पंप्स हैं या टावर लाइट्स हैं, इन सब को हमने ग्राउंड किया हुआ है। इस एरिया में हाउस कीपिंग का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। कहीं भी आपको ओपन फ्लेमेबल या कम्बस्टिबल लिक्विड नहीं मिलेगा। इस एरिया में मोबाइल, माचिस, सिगरेट, लाइटर, ये सारी चीज़ें मना है। कम्युनिकेशन के लिए इंट्रिंसिकली सेफ वॉकी टॉकी इस्तेमाल करने की इजाज़त है। अब ये तो कुछ फायर प्रिवेंशन के अरेंजमेंट्स थे। फर्दर जब ये सेटअप लग गया है तो इसका एक ऑडिट हुआ है, इनके डॉक्यूमेंट्स का ऑडिट हुआ है, प्रोसीजर और सर्टिफिकेट्स का ऑडिट हुआ है और जो भी इसमें ऑब्जर्वेशंस थी, जो ऑडिटर्स की तरफ से APR पॉइंट्स थे, उनको सर्विसेज कंपनी ने किल किया और दोबारा फिर इसका ऑडिट हुआ है। उसके बाद इस सारे सेटअप का हाइड्रो टेस्ट हुआ है और उसके बाद इनको ऑपरेशन स्टार्ट करने की इजाज़त दी गई है। ये तो कुछ फायर प्रिवेंशन के अरेंजमेंट्स थे। और फायर फाइटिंग में जितने भी यहाँ डे स्टाफ है, नाइट स्टाफ है, वो सारा फायर फाइटिंग लेवल 2 सर्टिफाइड है। अब इस एरिया में हमने जगह जगह DCP की 50 kg की ट्रॉलीज़ और AFFF फोम की ट्रॉलीज़, उसके अलावा ड्राई केमिकल पाउडर और AFFF के फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे हुए हैं। फिर हमारे पास इस साइड पे एक फायर टेंडर अवेलेबल है जिसमें 8000 लीटर पानी है, 1000 लीटर उसमें AFFF फोम है और उसमें 250 kg का ड्राई केमिकल पाउडर का जो यूनिट है वो भी इंस्टॉल्ड है। इसके बैकअप के लिए हमारे पास एक यहाँ वाटर टैंकर अवेलेबल होता है जिसमें 20,000 लीटर पानी मौजूद है और हमारे पास 4 फोम के ड्रम जिनकी कैपेसिटी 200 लीटर पर ड्रम है, वो भी यहाँ साइट पर अवेलेबल हैं। साइट पर हमारे पास फायर ब्लैंकेट्स अवेलेबल हैं, ऑयल स्पिल किट्स अवेलेबल हैं और 4 स्कॉट कंपनी के SCBA अवेलेबल हैं और उनको SCBA को रिफ़िल करने के लिए हमारे पास यहाँ साइट पर मौजूद है एयर कंप्रेसर SCBA को रिफ़िल करने के लिए। साइट पर हमारे पास एम्बुलेंस अवेलेबल है और उनके साथ मेडिक्स अवेलेबल हैं। तो ये तो हमारे पास यहाँ के सोर्सेज थे। अब अगर हमें एक्सटर्नल सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर वेस्ट की तरफ एक ऑयल एंड गैस कंपनी ऑपरेट कर रही है
उनको हमारी इस ऑपरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारी मदद को आएंगे, क्योंकि वो हमारे म्यूचुअल एड पार्टनर्स हैं। मेरे पास एक तहसील के जो सिविल डिफेंस के अदारे हैं और रेस्क्यू 1112 के अदारे, उनसे भी हमारी कोऑर्डिनेशन है। उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो मेरे पास अवेलेबल है। अगर हमें ज़रूरत पड़ती तो हम उनको भी बुला सकते हैं। जैसा कि मैंने इसका बताया कि 6 किलोमीटर के फासले पर एक ऑयल एंड गैस कंपनी ऑपरेट कर रही है। वहाँ से उसी डायरेक्शन में 6 किलोमीटर के फासले पर आगे हमारी अपनी सेंट्रल प्रोसेसिंग फैसिलिटी काम कर रही है। तो वहाँ से भी हम फायर टेंडर्स मंगवा सकते हैं, एम्बुलेंसेस मंगवा सकते हैं, और भी किसी भी किस्म की हमें ज़रूरत हो तो हम वहाँ से एड मंगवा सकते हैं। तो ये तो हमारे पास सोर्सेज थे। फिर यहाँ पे जो हमारा रिस्पांस प्लान है वो ये है कि इंटीग्रेटेड फायर अलार्म सिस्टम अवेलेबल है। हैंड ऑपरेटेड जो सायरन वो जगह जगह पे हमने रखे हुए हैं। कोई भी इमरजेंसी होती है तो कोई बंदा भी जो है वो सायरन को ऑपरेट कर सकता है। तो सायरन की आवाज़ सुनते ही जो सारे स्टाफ है उन्होंने हमारे मस्टर पॉइंट पर आना है। मस्टर पॉइंट पर आके जो एज अ फायर सेफ्टी ऑफिसर मैं उनको लीड करूँगा और मैं सिनेरियो देखूँगा। उस हवाले से टीम की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल तय करना है, उनके लिए करेक्ट पीपीज चूज़ करने, और उन्होंने किस तरह उस सिनेरियो को टैकल करना है। तो ये सारी जो टीम को लीड करना है, इस हवाले से ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इस सेटअप पे जो भी पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं उनकी हमने ऑलरेडी ड्रिल्स की हैं, ट्रेनिंग्स की हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर कंटिन्यूसली फ्लेयर चल रहा है, तो वहाँ वाइल्ड बुशेस को आग लग सकती है। तो उस सिनेरियो से भी हमने ड्रिल की हुई है। यहाँ पे फायर एमरजेंसी, रेस्क्यू एमरजेंसी और गैस लीकेज, ऑयल स्पिल लीकेज, ये सारे सिनेरियोज हमने नोट डाउन किए हुए हैं और उन पे वीकली बेसिस पे हम ड्रिल करते हैं। तो इन सारे सिनेरियोज को डील करने से फ़ायदा ये होगा कि जब कभी एमरजेंसी में रियल में कोई एमरजेंसी होगी तो हम आसानी के साथ उनके ऊपर काबू पा सकते हैं। तो जो इस वीडियो में मैंने जो आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है, अगर इसमें कोई पॉइंट रह गया हो, क्योंकि एक वीडियो में सारे पॉइंट्स आप बता भी नहीं सकते, शेयर भी नहीं सकते, तो इसमें अगर आपको कोई पॉइंट हो तो वो लाजमी शेयर करें, ताकि इसमें हमारे जो है वो नॉलेज में इजाफ़ा हो और उसको इम्प्लीमेंट करते हुए हम अपने जो इक्विपमेंट है और जो हमारे यहाँ लोग काम कर रहे हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए हम कुछ बेहतर कर सकें। क्योंकि हमारा जो टास्क है वो ये है कि जो कंपनी में टास्क दिया है वो जिस तरह हम सेफली करने के लिए यहाँ से यहाँ आए हैं, उसी तरह हम सेफली इसको काम को करके अपने घरों को वापस लौटें। तो आपकी जो भी राय होगी वो काबिल एहतराम होगी। प्लीज़ मस्ट ऐड समथिंग।